चार दोस्त आर्यन, नेहा, कबीर और साक्षी हमेशा नई नई जगहों पर घूमने और एडवेंचर करने का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि शहर से दूर एक पुराना बंगला है जिसे लोग भूतिया कहते हैं। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते हैं जिसने भी उस बंगले में कदम रखा वह वापस नहीं लौटा। यह सुनकर चारों ओर उत्साहित हो गए। डर और रोमांच के मजे के लिए उन्होंने तय किया कि अगली रात उसी बंगले में बिताएंगे। अगली रात चारों दोस्त एक कार में बैठकर बंगले के लिए निकल पड़े। रास्ता घने जंगलों के बीच से गुजरता था। आधी रात के समय जंगल अजीब सा सन्नाटा और ठंडक फैला रहा था। जैसे ही वे बंगले के पास पहुंचे, उसकी हालत देखकर ही अजीब सा डर महसूस हुआ। बंगले का दरवाजा टूटा हुआ था, खिड़कियों के शीशे भी नहीं थे। अंदर चारों ने टॉर्च की रोशनी से देखा कि दीवारें सीलन भरी थीं और हर जगह मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। लगता है ये बंगला सच में डरावना है, नेहा ने धीमी आवाज में कहा। डरने की जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, आर्यन ने हिम्मत बढ़ाई। जैसे ही वे अंदर गए, एक पुरानी घड़ी अचानक चलने लगी और 12 बजने का समय दिखाने लगी। यह देखकर सब थोड़े हैरान हुए। कबीर ने मजाक में कहा, लगता है इस बंगले में टाइम तो अभी भी सही है। थोड़ी देर बाद उन्होंने ऊपर से किसी के पैरों की आवाज सुनी। सभी एक दूसरे को देखने लगे। यह आवाज कैसी थी? साक्षी ने डरते हुए पूछा। शायद चूहे होंगे, आर्यन ने कहा, लेकिन खुद भी थोड़ा घबराया हुआ था। वे ऊपर की ओर बढ़े। ऊपर के कमरे में एक पुरानी अलमारी रखी थी। जब उन्होंने अलमारी खोली तो उसमें से एक डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि इस बंगले का मालिक विक्रम राव था, जिसकी पत्नी और बेटी के साथ रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। इसके बाद से इस बंगले को श्रापित माना जाने लगा। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। नेहा ने डरकर कहा, हमें यहां से चलना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं, आर्यन ने कहा, हमें पहले यह रहस्य सुलझाना होगा। तभी अलमारी के पीछे से एक दरवाजा नजर आया। दरवाजा छोटा और जंग खाया हुआ था। जब उन्होंने इसे खोला तो सीढ़ियां नीचे एक तहखाने की ओर जाती थीं। तहखाने में चारों गए और देखा कि वहां खून के धब्बे थे और दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। अचानक उन्हें एक महिला की परछाई नजर आई। उसने सफेद कपड़े पहने थे और बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द था। जैसे ही वह उनकी ओर बढ़ी, साक्षी चिल्लाई, यहां से भागो। महिला की परछाई ने चीखते हुए कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? अब तुम यहां से नहीं जा सकते। कबीर ने कहा, हम फंस गए हैं। तभी आर्यन को याद आया कि डायरी में लिखा था, घंटी बजाने से आत्मा को शांति मिलती है। चारों ने तहखाने में चारों ओर देखा और आखिरकार एक पुरानी घंटी ढूंढ निकाली। आर्यन ने जैसे ही घंटी बजाई, परछाई चीखते हुए गायब हो गई। चारों ने तुरंत तहखाने का दरवाजा खोला और वहां से भाग निकले। बंगले से बाहर निकलने के बाद चारों ने तय किया कि कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे। वे जानते थे कि उन्होंने विक्रम राव और उसके परिवार की आत्मा